मूवी की शुरुआत लॉस एंजलिस की धूप से चमकती सड़कों से होती है, जहां हम अपनी मेन कैरेक्टर स्लिम और उसकी को-वर्कर जिन्नी को देखते हैं। दोनों एक डाइनर में वेट्रेस हैं। डाइनर में स्लिम की जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होती है, लेकिन एक दिन कुछ दिलचस्प होता है। स्लिम की नज़र एक आदमी रॉबी पर पड़ती है, जो अंदर आकर उससे बातें करने लगता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। लेकिन फिर एक और दिलकश लड़का जिसका नाम मिच है, उनकी बात में दखल देता है। पता चलता है कि मिच ने कल रॉबी को अपने दोस्त के साथ $200 की शर्त लगाते हुए सुना था कि वो स्लिम को अपने साथ डेट पर ले जा सकता है। फिर मिच रॉबी को मारने की धमकी देता है, जिससे रॉबी इतना डर जाता है कि वो स्लिम को छोड़कर चला जाता है। स्लिम और जिन्नी को ये बात रोमांटिक लगती है और यूं स्लिम और मिच की मुलाकात होती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के फंक्शन में जिन्नी स्लिम के एक्स बॉयफ्रेंड जो के साथ डांस फ्लोर पर होती है। स्लिम उनकी दोस्ती को पसंद करती है और उन्हें देखकर खुश होती है। फिर स्लिम के रेस्टोरेंट का मालिक, जिसका नाम फिल है, उन्हें बड़ी रकम देता है। पता चलता है कि फिल स्लिम के लिए एक बाप की तरह है, क्योंकि स्लिम ने कभी अपने बाप को नहीं देखा था। मिच एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता है और जैसा कि उसके पास थोड़ी ज़्यादा माली ताकत है, तो वो लॉस एंजलिस में एक शानदार घर खरीदने का फैसला करता है। वो जल्द ही अपनी ज़िंदगी में एक प्यारी सी बच्ची को वेलकम कहते हैं और उनकी बेटी ग्रेसी उनकी इस छोटी सी फैमिली को मुकम्मल करती है। तभी जब मिच को एक कॉल आती है तो वो कॉल बंद कर देता है। स्लिम पूछती है कि वो कौन था, लेकिन मिच कहता है कि ये बस कोई कंस्ट्रक्शन का मसला है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां स्लिम और मिच एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारते नज़र आते हैं। साल गुजर जाते हैं और स्लिम मिच के साथ कुछ खास वक्त गुजारने की कोशिश करती है जब वो शॉवर ले रहा होता है, लेकिन मिच इनकार कर देता है क्योंकि उसे वापस काम पर जाना होता है। जब मिच शॉवर में होता है तो उसका फ़ोन बार बार बजता रहता है, जिस पर स्लिम फैसला करती है कि वो उस नंबर को वापस कॉल करेगी। जल्द ही उनकी ज़िंदगी में परेशानी आना शुरू हो जाती है जब दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है कि मिच अपनी बीवी का वफादार हस्बैंड नहीं था, जैसा कि उसे होना चाहिए था। स्लिम अपने हस्बैंड से बेवफाई के बारे में बात करती है और मिच अपनी बीवी से बहुत माफ़ी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब यहाँ से हालात वाकई ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ मिच को दूसरी औरतों से मिलने से नहीं रोकता। स्लिम को उस पर किसी और औरत का परफ्यूम भी महसूस होता है और इसी वक्त ये बात साफ हो जाती है कि ये बेवफाई सिर्फ एक बार की गलती नहीं थी। उसका जवाब ये होता है कि वो मर्द है और मर्दों और औरतों की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। स्लिम इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फैसला करती है कि अब उसे इस परेशानी का सामना नहीं करना। वो मिच के सामने डट कर खड़े होने का हौसला पैदा करती है। हालात अचानक बिगड़ जाते हैं जब मिच अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और अचानक स्लिम को गाल पर थप्पड़ मार देता है और उसके मुंह पर मुक्का मारता है। मिच उससे पूछता है कि क्या वो लड़ना चाहती है और कहता है कि वो एक मर्द है और इसमें कोई मुकाबला नहीं। वो स्लिम से कहता है कि वो घर का मालिक है और अब वो छुपकर काम पर जाने का बहाना नहीं करना चाहता। फिर वो कहता है कि वो अपनी महबूबा के घर जा रहा है और चंद घंटों में वापस आ जाएगा। मिच स्लिम को वार्निंग देता है कि वो उसका साथ छोड़ने के बारे में सोचे भी ना और इस बात पर जोर देता है कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, जो असल में सिर्फ एक धमकी होती है। अगले दिन स्लिम मिच की माँ के पास जाती है, जो स्लिम के चेहरे पर लगे हुए निशान को देखकर उसे गले लगा लेती है। मिच की माँ ये पूछती है कि स्लिम ने ऐसा क्या कहा या क्या किया था जिससे मिच गुस्सा हो गया, और स्लिम इस अजीब सवाल से बहुत हैरान हो जाती है। उसकी दोस्त जिन्नी उसे मशवरा देती है कि पुलिस को बताए और कहीं दूर चली जाए, लेकिन स्लिम को यह ख्याल पसंद नहीं आता कि उसकी बेटी के बाप को जेल में डाल दिया जाए। अब रात के खाने पर मिच इस बात पर नाराज़ होता है कि स्लिम उसकी माँ से मिलने गई थी। मिच कहता है कि वो अपनी बात का पक्का है और जो चाहता है हासिल कर लेता है, लेकिन वो स्लिम की ज़िंदगी और भी बदतर बना सकता है। स्लिम पुलिस के पास जाती है और अपनी दोस्त के बहाने से सवाल करती है ताकि ये जान सके कि वो अपनी और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए क्या कर सकती है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि अगर बच्ची की जान को खतरा है तो उसे फैमिली कोर्ट से गुजरना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि मिच वाकई बच्ची के लिए खतरा है। ये पूरा मामला इतना मुश्किल है कि स्लिम परेशान होकर चली जाती है और पुलिस उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। फिर स्लिम को एहसास होता है कि अब वक्त आ गया है कि वो कुछ कदम उठाए। अब उस रात जब मिच सो रहा होता है, स्लिम ग्रेसी के साथ चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिल, जो उसके डाइनर का मालिक है, उसकी दोस्त जिन्नी और एक और दोस्त वहां आकर उसे लेने के लिए तैयार होते हैं।
स्लिम चुपके से ग्रेसी को उठाती है, लेकिन जब वो जाने वाली होती है तो मिच पीछे से आकर उसे बालों से पकड़ लेता है और धक्का देकर लात मार देता है। उसके दोस्तों को अंदर से आने वाली आवाज़ों से पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन अंदर आकर स्लिम की मदद करने की कोशिश करते हैं और घर में घुस जाते हैं, लेकिन मिच उन सबको गन के साथ धमकाता है। फिल इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो ग्रेसी को उठाता है जो सोफे पर सो रही होती है और उसे जगा देता है ताकि मिच को अपनी गन छुपानी पड़े। फिर वो सब फौरन घर से निकल जाते हैं और गाड़ी में रवाना हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये फैसला करने में मुश्किल होती है कि स्लिम और ग्रेसी को कहाँ ले जाएं। गाड़ी में स्लिम को एहसास होता है कि शायद उसकी कुछ पसलियाँ टूट गई हैं। मिच को मालूम होता है कि वो सब कहाँ रहते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि होटल जाएंगे, लेकिन स्लिम का क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता, शायद इसलिए कि मिच ने उसे कैंसिल करवा दिया था। उसके अकाउंट में मौजूद पैसे भी फ्रीज कर दिए गए हैं। कोई और रास्ता ना होने की वजह से स्लिम एक सस्ते मोटेल में रहती है। वो उम्मीद करती है कि अगर वो खामोशी से वहाँ रहेगी तो शायद उसे कुछ सुकून मिल सके, लेकिन उस रात स्लिम को मिच की तरफ से एक कॉल आती है। पता चलता है कि उसने स्लिम के मोटेल को ट्रैक कर लिया है और वो उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिस पर स्लिम को ग्रेसी को साथ लेकर पिछले दरवाजे से बाहर भागना पड़ता है। मिच पागलों की तरह उनका पीछा करता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों बस पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्लिम के पास एक प्लान है, क्योंकि फिल उन दोनों को सिएटल के लिए फ़्लाइट पकड़ने में मदद करता है। स्लिम का दोस्त और एक्स बॉयफ्रेंड जो सिएटल में रहता है और स्लिम हमेशा उसके साथ बहुत सेफ महसूस करती है। जो उसे मायूस नहीं कर सकता, इसलिए वो उन्हें अपने घर पर रखने पर राज़ी हो जाता है। अचानक दरवाजे पर नॉकिंग होती है और स्लिम और ग्रेसी छुप जाते हैं। दरवाजे पर एक FBI एजेंट होता है जो ग्रेसी के किडनैप होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और 3 आदमी अंदर आकर घर की तलाशी लेते हैं। जब जो उनसे वारंट देखने की रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे नहीं दिखाते, जिससे जो को ये एहसास होता है कि वो FBI के लोग नहीं हैं। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसका फ़ोन छीन लेते हैं। वो घर के हर कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन स्लिम और ग्रेसी को नहीं ढूंढ पाते। जब वो तीनों जाने लगते हैं तो वो जो को चाकू के साथ धमकाते हैं और उनमें से एक पागल आदमी उसके सोफे को फाड़ देता है। कुछ देर बाद मिच जो को कॉल करता है और उसे धमकाता है, जिस पर स्लिम को बहुत बुरा लगता है कि उसने जो को खतरे में डाल दिया है। अब वो मायूस हो चुकी होती है, इसलिए फैसला करती है कि सिएटल छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जाएगी ताकि अपने असली बाप जुपिटर से मिल सके। उसका बाप सैन फ्रांसिस्को में रहता है, जो उसे 2 साल की उम्र में छोड़कर चला गया था। स्लिम जब छोटी थी तो उसे ख़त लिखती थी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया और अब वो उसके पास मदद के लिए आई है, लेकिन वो थोड़ी बेपरवाही से बात करता है। वो समझता है कि स्लिम सिर्फ उसके पैसे के पीछे है और बहुत से लोग पहले भी ये चाल चल चुके हैं। फिर स्लिम और ग्रेसी मिशिगन जाते हैं, जहाँ फिल के दोस्तों ने उनके लिए एक ग्रुप होम तलाश किया होता है। यहाँ स्लिम एक नई आइडेंटिटी इख्तियार करती है और अपना नाम एरिन रख लेती है ताकि मिच उसको ढूंढ ना सके। कुछ दिन बाद स्लिम को अपने बाप जुपिटर से कुछ पैसे मिलते हैं, जो मिच के गुंडों की धमकियों के बाद अपनी राय बदल चुका होता है और उसने स्लिम की मदद करने का फैसला किया होता है। वो जानता है कि अगर मिच उसे परेशान कर रहा है तो स्लिम को वाकई मदद की ज़रूरत होगी। इस पैसे के साथ स्लिम एक नई शुरुआत करती है और इन पैसों को इस्तेमाल करते हुए अपने और ग्रेसी के लिए नया घर तलाश करती है। वो इस बात की पूरी कोशिश करती है कि वो अपने घर में महफूज रहें, यहाँ तक कि अपनी बेटी से कहती है कि वो दोबारा उसे स्लिम ना पुकारे। बाद में स्लिम घंटों दूर एक जगह पर पे फ़ोन इस्तेमाल करती है ताकि मिच की माँ को कॉल करे। अपनी मासूमियत के साथ ग्रेसी कहती है कि उसे अपने बाप से बात करनी है। मिच की माँ स्लिम को बताती है कि मिच का इरादा है कि वो कस्टडी का केस शुरू करेगा और उसे मशवरा देती है कि ग्रेसी को मिच से बात करने देना चाहिए, क्योंकि स्लिम को ये समझना चाहिए कि एक बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना कैसा लगता है। मजबूरी में स्लिम मिच को कॉल करती है और ग्रेसी को उससे बात करने देती है, लेकिन मिच कॉल को ट्रेस कर रहा होता है ताकि स्लिम की लोकेशन मालूम कर सके, और वो ये सब अपने पुलिस दोस्त रॉबी की मदद से कर रहा होता है। रॉबी वही आदमी है जो मूवी के स्टार्ट में था। यहाँ ये पता चलता है कि मिच और रॉबी पहले एक धोखाधड़ी में मुलविस थे और स्लिम इस धोखाधड़ी का शिकार बनने वाली थी, लेकिन इसके बजाय मिच ने स्लिम से शादी कर ली। मिच रॉबी को धमकी देता है कि अगर उसने स्लिम को ना ढूंढा तो मिच उसे धोखेबाज पुलिस वाला करार देकर उसके खिलाफ रिपोर्ट करेगा। इसके बाद जो एक दिन के लिए स्लिम और ग्रेसी के पास आता है, लेकिन रॉबी उन सबको एक साथ देख लेता है और पता लगा लेता है कि वो कहाँ रहते हैं।
रात को जो और स्लिम ग्रेसी के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं और साथ रहने की बात करते हैं। अगले दिन जब जो चला जाता है तो स्लिम को ये देखकर हैरानी होती है कि मिच उसके घर में है। वो वही बात कहता है कि अगर स्लिम उसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। जब वो स्लिम को मारता है तो ग्रेसी ये सब देख रही होती है। ग्रेसी अपनी माँ को बचाने के लिए मिच के बाल खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर दूर कर देता है और खुशकिस्मती से स्लिम अपनी खुफिया पेपर स्प्रे वाली घड़ी से मिच पर स्प्रे कर देती है और मिच को घर के अंदर बंद करने के लिए ताला लगा लेती है जो उसने खुद बनाया था। फिर वो तेज़ गाड़ी चलाती है, लेकिन एक और गाड़ी उनका पीछा करती है। जल्द ही वो एक गली में रुककर कपड़े चेंज करने के लिए छुपते हैं, लेकिन फिर रॉबी उसकी खिड़की पर नॉकिंग करता है, जिससे स्लिम बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि अब उसे समझ आता है कि रॉबी इस शादी के झूठे ड्रामे में शामिल था। वो फौरन गाड़ी भगाती है, जबकि रॉबी उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन स्लिम इनकार कर देती है। गाड़ी की दौड़ के दौरान ग्रेसी रोती है और बहुत डरती है। दूसरी तरफ स्लिम वहाँ की सड़कों से ज़्यादा वाकिफ़ होती है, इसलिए वो रॉबी को एक ब्लॉक ब्रिज पर ले जाकर धोखा देती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है जबकि स्लिम की गाड़ी सेफ रहती है। फिर स्लिम एक खेत में जाती है जहाँ उसकी दूसरी गाड़ी तैयार खड़ी होती है। ग्रेसी अभी तक ये सब कुछ देखकर डरी हुई होती है। इसी दौरान स्लिम एक नई विग लगाती है। इसके बाद स्लिम अपने लॉयर के पास जाती है, जो उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसने पहले पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की। अब मिच उसे एक ड्रग एडिक्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर सकता है और ग्रेसी की मुकम्मल कस्टडी हासिल कर सकता है। लॉयर उसे ये भी बताता है कि स्लिम को कोर्ट में बुलाना असल में मिच की एक चाल है, ताकि वो स्लिम को ढूंढ सके और उसे मार सके। फिर आखिर एक दिन जिनी स्लिम से मिलती है और ये पता चलता है कि स्लिम जिनी को ग्रेसी के साथ एक ट्रिप पर भेज रही है, ताकि जिनी कुछ वक्त के लिए ग्रेसी की देखभाल कर सके। जिनी ये सोचती है कि उसे कितने दिनों तक ग्रेसी की देखभाल करनी होगी, लेकिन स्लिम खामोश रहती है और सीधा जवाब नहीं देती और बस ये इशारा देती है कि उसने मिच से बचने के लिए कोई प्लान बनाया है। इसके बाद ये पता चलता है कि स्लिम मिच से लड़ने के लिए सेल्फ डिफेंस सीख रही है। वो एक ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करती है और कुछ दिन मिच से खुद को बचाने के तरीके सीखती है। वक्त गुजरता है और फिर स्लिम जुपिटर के पास जाती है ताकि उसे अपनी हमशक्ल ढूंढने को कहे। स्लिम का प्लान है कि वो अपनी हमशक्ल को सैन फ्रांसिस्को में एक चालबाजी के लिए रखे। इसके बाद स्लिम एक दुकान में जाती है और मिच का एक आदमी उसके पीछे पीछे आता है। वो एक बार में जाती है और अपने प्लान के मुताबिक अपनी हमशक्ल की मदद से मिच के आदमी को एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए भेज देती है, जबकि असली स्लिम दूसरी तरफ चली जाती है। अब रात को स्लिम मिच के घर का ताला खोलती है। यहाँ ये दिखाया जाता है कि मिच एक औरत के साथ होता है जब वो कुछ शोर सुनता है और उठ जाता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि स्लिम छत में छुपकर उस पर नज़र रख रही है। अगले दिन स्लिम को पता चलता है कि मिच अपने पुराने तरीकों पर वापस आ गया है और अपनी नई गर्लफ्रेंड के पीछे एक और औरत के साथ रह रहा है। जब मिच निकलता है तो स्लिम अपने हथियार तैयार करती है। फिर वो पावर सप्लाई में खिलवाड़ करती है, घर में मौजूद सारे चाकू छुपा देती है, मिच की गन ढूंढने के लिए एक मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करती है और अलमारी में उसके मारपीट वाले रवैये के बारे में कुछ लेटर्स रख देती है। फिर वो एक जैमर लगा देती है ताकि सारी फ़ोन कॉल्स ख़त्म हो जाएं। जब सब कुछ मुकम्मल हो जाता है तो वो एक सांप की तरह अपने शिकार का इंतज़ार करती है। रात को जब मिच वापस आता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि उसके घर की लाइट बंद है, जबकि उसके पड़ोसियों के घर में अभी भी लाइट है। फिर स्लिम अंधेरे में अपनी मौजूदगी जाहिर करती है और मिच ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी गन गायब है। वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्लिम के जैमर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिर स्लिम लाइट्स ऑन कर देती है और उसके सामने आती है और अब वो लड़ने के लिए तैयार है। मिच फिर भी उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक औरत है जो मर्द से लड़ने की कोशिश कर रही है। वो उसे मारने लगती है और उसे कहती है कि वो कितना बुज़दिल है, क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त उसे मारता है जब वो तैयार नहीं होती। जब मिच से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो स्लिम को ज़ोर से मारता है, लेकिन स्लिम फ़ौरन उठकर दोबारा उसका मुकाबला करती है और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। स्लिम उससे बचकर उसे मारती है। वो कहती है कि ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा रहा है। उसने मिच के घर में लेटर्स इसलिए रखे थे ताकि ये दिखाया जा सके कि वो आज ग्रेसी के बारे में बात करने के लिए मिल रहे थे। थोड़ी लड़ाई के बाद मिच बुरी तरह पिट चुका होता है और उसका खून बह रहा होता है। स्लिम उसका मजाक उड़ाती है कि अब वो एक सच्चा मर्द बन चुका है। फिर एक वक्त आता है जब वो उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन स्लिम अब बहुत अच्छी तरह जानती है कि इस हमले का मुकाबला कैसे करना है। स्लिम मिच को एक टेबल की तरफ धकेल देती है और वो बेहोश हो जाता है।
लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार डाले वो खुद को रोक लेती है और जिन्नी को कॉल करके बताती है कि वो उसे मार नहीं पाई। इस दौरान मिच होश में आ जाता है और एक लैंप से स्लिम के सर पर वार करता है जिससे वो फर्श पर गिर जाती है। स्लिम बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे लात मारने वाला होता है वो उठकर उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। आखिर वो उसे फर्श से धकेल कर नीचे गिरा देती है और मिच अपनी मौत का सामना करते हुए नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद स्लिम सबूत पानी में फेंक देती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि जिन्नी ने उन्हें इतला दी थी कि स्लिम पर उसके हस्बैंड ने हमला किया है। पुलिस उसे बताती है कि वो उन खुशकिस्मत लोगों में से है जो घरेलू मारपीट से जिंदा बचकर निकलती हैं। अगले सीन में स्लिम एयरपोर्ट पर अपनी बेटी और जिन्नी का इंतज़ार कर रही होती है। वो थोड़ी देर बाद पहुंचती हैं और स्लिम और ग्रेसी एक खूबसूरत मुलाकात के साथ दोबारा मिल जाते हैं। एंड क्रेडिट्स में स्लिम और ग्रेसी को स्लिम के एक्स बॉयफ्रेंड जो के साथ दिखाया जाता है और वो तीनों मिलकर मिच के जुल्म से आज़ाद होकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।